राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादी शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। रामचरण दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सम्राट सत स्वरूपी संतान है धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 महाराज। राम राय बिड़द भरोसो थारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल भरिया, ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल भरिया। पकड़ो निहात हमारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। मरण ध्यान बड़े नहीं मोसू, शिवरण ध्यान बड़े नहीं मोसू। मैं पापा को बारो, राम राय मैं पापा को बारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या। इस विध मोए उतारो, राम राय बिड़द भरोसो तारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर। आवे गुण मति विचारो, राम राय आवे गुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझू, मैं मतिहीन कछु नहीं समझू। इस विध मोए उतार, ओ राम राय बिड़द भरोसो थारो। सुआ पढ़ावत गिन का तारी, सुआ पढ़ावत गिन का तारी। अजामिल निशितारो, राम राय अजामिल निशितारो। पुत्र नाम से पार उतारो, पुत्र नाम से पार उतारो। इस विध में द्वारो, राम राय बिड़द भरोसो तारो।
घाटम दास जात को मेणो, घाटम दास जात को मेणो, बधिक पापी हत्यारो राम राय, बधिक पापी हत्यारो। वहाँ कोई बैकुंठ पठायो, वहाँ कोई बैकुंठ पठायो, गुना बख्श जो हमारो राम राय, बिड़द भरोसो तारो। लख 84 भोग तेरे आयो, लख 84 भोग तेरे आयो, पायो मिनक जमारो राम राय, पायो मिनक जमारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो राम राय, बिड़द भरोसो तारो। जो कोई पूत कपूत आवे, जो कोई पूत कपूत आवे, बाप करे प्रतिपालो राम राय, बाप करे प्रतिपालो। जन रागो करुणा करे बोल्या, जन रागो करुणा करे बोलो, जन मरण से टालो राम राय, बिड़द भरोसो तारो राम राय, बिड़द भरोसो तारो। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान, धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जातियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जा बेट्यो परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरद परसता, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं,
सब बन कलम कटाए, सात समुंदर स्याही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाए। श्री सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। राम 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 महाराज राम। तात्या को संवाद। और कल आज तारीख है 11 अगस्त 2026, बार मंगलवार, और आज शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि भी है आज। और गुरु महाराज जी ने कल के फरमाया था गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि ज्ञान नहीं पूछा तथा राजकाज की सब रीति रिवाज को छोड़ दिया, दिन दिन यह स्वरूप में आगे बढ़ने लगे। वह सूरत यानी आत्म चेतन को आनंद ज्यादा से ज्यादा आने लगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तात्या राम जी को बहुत आनंद आ गया। जब भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि ने उनको भेद बताया तो वो अपने जो सत शब्द राम के सिमरण में उस नैन सर में वो जो ना ध्यान में बैठ गए। और उनको बहुत, जब बदन त्रिकुटी में आ गया तो उनको बहुत आनंद आने लगा और वो एकदम अपने बदन में लीन हो गए। वो अपने बदन में लीन हो गए और वो सब कुछ भूल गए, अपना राजपाट सब कुछ भूल करके उस परमात्मा के नाम के सिमरण में ही ध्यान में बैठ गए। तो गुरु महाराज जी ने जो ने तो नाम ही जो है उसके अंदर जो वो खुद परमात्मा भगवान थे वो भी, और वो भी जो है इस राम का ही सिमरण में बैठ गए। वो राम कौन सा बोले? चौथा राम। वो राम तो दशरथ के घर में विष्णु ने अवतार लेकर के विष्णु के गर्भ में आए थे, मगर ये जो राम की जिसकी हम परमात्मा की भक्ति करें वो गर्भ में नहीं आते, वो नैनसर, वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। तो उस राम की जो चौथा राम बोले, एक राम घट में बोलिया, दूजा राम दशरथ घर खेलिया, तीजा नाम राम सकल पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा, वो निराकार, वो नैनसर, उसका कोई आकार नहीं है। वो परमात्मा जिसने हमारा ये इतना सुंदर शरीर बनाए, नख से तक तक हमारे शरीर की गढ़ते करके जो हमको यहाँ भेजा है, उस राम। तो उस राम की वो भी जो विष्णु अवतार जो दशरथ के घर में राम जी थे, उन्होंने भी उसी की भक्ति में लीन होकर बैठ गए। आगे क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? छाड़ त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसिया, अंतर रही नरेश, अंतर रही नरेश, दिन दिन कहे गुरु ताई, अब मेरे आनंद वरम राख्या नहीं माई, सुख राम कह सुन तातिया, तजा सकल जग वेश, छाड़ त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि त्रिकुटी ध्यान से आगे बढ़ गया और वो जो है समाधि देश में पहुंच गए, और उनको जो है समाधि जो है समाधि ध्यान में बैठ गए। तो गुरु महाराज जी त्रिकुटी का ध्यान छोड़कर अब अखंड छोड़कर ब्रह्मांड से ऊपर पहुंच गए, जहां समाधि लगती है। अब पार ब्रह्म का असर पसर हुआ, जब बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा, अब कहने लगे, हे गुरुदेव आपको धन्य है, धन्य है, धन्य है, अब मेरे आनंद ही आनंद है, भ्रम बिल्कुल भी नहीं रहा। उनका जो है ना वो भ्रम जो है, उन्होंने गुरु महाराज जी ने उनको मारा गोला, ऐसा ज्ञान का मारा कि भ्रम कर्म सब मिट गए उनके, तो उनको बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहा। तो उन्होंने भाई मेरे जो है कोई बिल्कुल भी भ्रम, अब मेरे भ्रम बिल्कुल नहीं रहा। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे तातिया सुनो, राम जी जगत का व्यवहार छोड़कर ध्यान में लग गए। राम, वो जो दशरथ के घर में विष्णु अवतार वो राम जी थे, वो जो है अपने ध्यान में लग गए। जगत का सब, उन्हें राजपाट जगत का व्यवहार सब कुछ छोड़ करके वो सिर्फ उस राम को भजने में लग गए। अब सबको चिंता पड़ी, अब जो जितने भी देवता थे वो सबको चिंता हो गई। अब सबको चिंता पड़ी, ओ कुण करसी राज,
रामचंद्र तो आप कर बैठा जुग काज, कर बैठा जुग काज लोक सब चालर आया। कह ऋषि जी को आन कहा तुम भेव बताया, सुखराम देव रिक, रिकू कह बिगड़ गयो सुर काज। अब अब कहो शरणे कौन के, कहा हम जावा भाज। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जितने देवता थे सबको चिंता हुई और सब भाग करके जो ना ऋषि जो है वशिष्ठ मुनि जी के पास में आए और उनको वशिष्ठ मुनि को बोले आपने इनको भाई कौन सा भेद बता दिया जिससे ये हमारा कौन कल्याण करेगा और कौन यहाँ राज करेगा। गुरु महाराज जी पर राज की तो उनको देवताओं को क्यों चिंता होती, मगर उनको अपनी चिंता थी कि तुम्हें जो राक्षस जीने नहीं देंगे अब तुम्हारा कौन करेगा। आगे फरमाते हैं कि अब सबको इस बात की चिंता हुई कि यह राक्षस मारने का काम वह राज कौन करेगा, राज कौन करेगा। राम जी तो संसार में अपना कार्य कर बैठे, सब लोगों से चलकर वहां आए जहां राम जी ध्यान लगाकर गुरु वशिष्ठ के समीप बैठे थे। सबने आकर गुरु जी से यह कहा कि आपने राम जी को क्या भेद बताया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि देवता गुरु जी से कह रहे हैं कि देवताओं का सब काम बिगड़ गया है, अब कहिए हम लोग भागकर किसकी शरण में जाएं। उनको तो अपनी चिंता थी देवताओं को, उनको राज की चिंता का मतलब नहीं है। मैं तात्पर्य यही था देवता सब आकर के और उनको तो जनाब राक्षस छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो वशिष्ठ मुनि के विनती करने लगे। आगे क्या फरमाते हैं, वशिष्ठ मुनि चिंता करी अब का कियो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आय। कारज अड़ियो आए तबेरिक दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। सुखराम तातिया राम जी यू थिर हुआ माए, वशिष्ठ मुनि चिंता करी अब क्या कियो जाए। उनके वशिष्ठ मुनि जो गुरु जी थे वो अब चिंता, उनको भी चिंता हो रही है तो काम तो गलत हो गया। अब ये देवता सब उसके आगे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तो अब जो है उनका काज था वो बोले रामचंद्र जी को भाई मेरी एक बात मानो, मेरी एक बात मान रामचंद्र की जो है तू पहले इन राक्षसों को मार के और उसके बाद में तू जो इस भक्ति में लग जाना, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। जन आगे फरमाते हैं, बोलते हैं वशिष्ठ मुनि चिंता करने लगे, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का काम आकर अड़ गया है, क्या करना चाहिए। तब ऋषि जी को दया आ गई, तब रामचंद्र ऋषि कहा ध्यान छोड़ो और एक मेरी बात मानो। गुरु महाराज फरमाते तातिया इस तरह राम जी अंदर ही अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। वो अपने अंदर ही अपने स्वरूप जो खुद का स्वरूप है उसके अंदर स्थिर हो गए। जब वशिष्ठ मुनि जी को चिंता हुई कि क्या करना चाहिए, कह रहे वचन विचार रीख राम समाधि खोल। वाष्ट मुनि ऋख कह रहा एक वचन सुन बोल, एक वचन सुन बोल देव सब उबा भाई। इंद्र सो करे पुकार सुरा की गत न काई, सुखराम कह सुने तातिया राम न बोले बोल। कह रहे वचन विचार ऋख राम समाधि खोल। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उनके गुरु रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी उनको बोले कि भाई एक मेरी बात मान ले, आप तो समाधि खोल, मगर वो जो है अपनी समाधि में लीन थे। गुरुदेव वचन पर विचार करके राम जी से कह रहे हैं कि राम जी समाधि खोलो। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि मेरा एक वचन सुनो और बोलो। जब देवता यहाँ खड़े हुए हैं, देवताओं की क्या गति है, इंद्र भी पुकार रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया राम जी नहीं बोल रहे हैं, ऋषि जी विचार कर वचन कह रहे हैं कि राम जी समाधि खोलो। अब इतने गुरु महाराज जी के अपने गुरु की इतनी विनती सुन करके रामचंद्र जी ने समाधि खोलते हैं। क्या फरमाते हैं, राम समाधि खोल के कयो गुरु सो आए, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारो जाए। असुर न मारू जाए अर्ज मानो गुरुदेवा, ओ मोसर ओ डाव फिर कब पाऊं बेवा। मेरा मेरा कारज बिगड़े किसकी करूं सहाय, राम समाधि खोल के कयो गुरु से आए।
और रामचंद्र जी जो है, गुरु महाराज जी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बोल रहे हैं, रामचंद्र जी समाधि, उन्होंने समाधि तोड़नी पड़ी, राम जी ने समाधि खोल करके गुरु जी से आकर कहा कि पार ब्रह्म के चरण बिंदों को छोड़कर असुर मारने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं उस पार ब्रह्म के चरण बिंदों को छोड़ करके और मैं इन राक्षसों को मारने के लिए, देवताओं के लिए मैं ये दानवों को मारने नहीं जाऊंगा, मारने नहीं। हे गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप मेरी ये बात स्वीकार करो। यह समय, यह मौका मुझे कब मिलेगा? मेरा कार्य बिगड़ता है, ये बड़ी मुश्किल से मेरे को ये समय, ये मौका मिला है, अब ये मेरा काम बिगड़ता है, मैं किसकी सहायता करूं? राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी से कहा, दया न कीजिए झूठ की। देखो रामचंद्र भगवान राम जो विष्णु अवतार थे, वो कह रहे हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी को, दया न कीजिए झूठ की, जिन संग बंधे पाप, मेरो कारज सत कहूं। काया बिगड़ो आप, काये बिगड़ो आप, देवदानो सबे की, इनका यही बुहार ध्यान कर लीजिए देखी। सुख राम राम सुनता दिया, कही गुरा से आए, दया न कीजिए झूठ की, जिन संग बंधे पाप। गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज दया मत करो इन देवताओं पर, ये दानव और देवता ये सब एक ही हैं, इन झूठ की, ये झूठे हैं, इनकी दया मत, इनके ऊपर दया मत खाओ। ये रामचंद्र भगवान खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप झूठ पर दया मत कीजिए, जिससे पाप पले, जिससे पाप पल्ले बंधता है। मैं सच कहता हूं कि आप मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हैं? देवता व राक्षस सब एक ही हैं। ये बात जो है रामचंद्र भगवान रामचंद्र ने कही है, ये देवता भी और ये दानव भी, राक्षस, ये सब एक ही हैं, आप मेरे पल्ले क्यों क्यों पाप बांध रहे हैं? आप ध्यान से देख लीजिए, वो अपने गुरु महाराज जी को बोल रहे हैं कि आप ध्यान से देख लीजिए, इनका एक जैसा ही व्यवहार है, देवताओं का और राक्षसों का एक जैसा ही व्यवहार है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तातिया, राम जी ने गुरुदेव से आकर कहा, झूठ पर दया न कीजिए जिससे पाप लगता है। अब आगे क्या फरमाते हैं कवि, तीन लोक की रीत सदा, ऐसी विध होई, अक्षण जीते अक्षण हार, सुख राम दुख मिटे न दोई, कहो 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 मारू जाए, कहाँ कारज है न्यारा, चार दिना की बात उड़िए मरसी सारा, उड़े मरसी सारा। सुख राम राम सुन तातिया, कही गुरा से आए, या झूठी बाता कारणे, मत बोवो मैं माए, मत बोवो द माए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि रामचंद्र जी अपने गुरु महाराज जी को क्या फरमाते हैं कि तीन लोकों में सदा ऐसी विधि रही है कि क्षण भर में जीत व क्षण भर में हार होती है, सुख दुख दोनों नहीं मिटता है, कहो किसको जाकर मारूं, किस किन इन इनके क्या काम है, मैं किसको जाकर के मारूं, इनके क्या काम है, 4 दिनों के बाद में ये सब ही मरने वाले हैं, 4 दिनों के बाद में तो ये दानव राक्षस सब कुछ ही मरने वाले हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि हे तातिया, राम जी ने यह बात गुरु वशिष्ठ जी को कही कि आप इन झूठी बातों के लिए मुझे दया में यानी जन्म मरण में क्यों डाल रहे हैं, भाई मेरे को जन्म मरण में क्यों डाल रहे हैं। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए, पीछे हम नहीं छेड़ श्या, दीजो ध्यान लगाए, दीजो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा, ओ परमारथ साध भाव उर्हस सिगमेरा। सुख राम राम ने तातिया, यो समझायो जाए, वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए। अब वशिष्ठ मुनि ने हाथ पकड़ ली, नहीं भाई राम, एक बार तो जो आप उस रावण को मार करके आओ, और उसके बाद में मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा ना, मैं तेरे को, तू आराम से अपना इस ध्यान में बैठ जाना। अब क्या फरमाते हैं, वशिष्ठ मुनि ने हाथ पकड़ी कि एक बार रावण को जाकर के मारो, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुम ध्यान लगा लेना, तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। ऐसी से मेरे दिल में यह भाव है कि इस परमारथ को करो। गुरु जी ने राम जी को समझाया कि जाकर रावण को मारो,
तो रामचंद्र जी के तो गुरु महाराज थे, तो अपने गुरु महाराज की वो आज्ञा कैसे टाल सकते हैं, वो तो शिष्य थे। राम कहे गुरुदेव को किसको मारूं जाए, 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहे छाए, एक पुरुष रहे छाए दूसर दिशे नाही, हाथा कहा शरीर कौन विद काटो जाई, सुखराम ब्रह्म जब भाषियो तब आ कही बजाए। राम कहो गुरुदेव को किसको मारो जाए। रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को कहा, हे गुरु महाराज मैं किसको जाकर के मारूं, मैं तो खुद ही सारे सब में मैं ही तो हूँ, मैं अपने अपना से और अपने हाथ कैसे काट लूं, ये सब तो मैं ही तो हूँ, जहां भी देखूं आज एक ही पुरुष मैं, जो मैं ही हूँ, तीन लोक का स्वामी मैं ही हूँ। राम जी गुरुदेव जी से कह रहे हैं कि किसको जाकर के मारूं, तीन लोक 14 भवनों में सर्वत्र ब्रह्म छा रहा है, सब में ब्रह्म ही तो है, मुझे ब्रह्म के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, अपने हाथ से अपना शरीर कैसे काटा जा सकता है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब ब्रह्म का आभास हुआ तब यह बात जोर देकर कही। राम जी कह रहे हैं कि किसको मारूं। वाष्ट मुनि तब बोलिया, तीन लोक सच एक, पण शुभ अशुभ व्यवहार है, 100 घट भीतर देख, 100 घट भीतर देख, घेर मार्ग पर ल्याओ, आप आपको काम और को काई चाहो, सुखराम गुरा जब या कही, सब सुर कारज लेख, वाष्ट मुनि तब बोलिया, तीन लोक सच एक। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि तीन लोक में वो एक ही ब्रह्म है, परंतु मैं मानता हूं इस बात को भी, तीन लोक में एक ही ब्रह्म है, परंतु जैसे घट में शुभ और अशुभ व्यवहार होते हैं, ऐसे ही शुभ व्यवहार राम की तरह है, वह अशुभ व्यवहार रावण की तरह है, इसलिए रावण को हटाकर राम को रखना है। इस प्रकार अशुभ व्यवहार हटाकर शुभ व्यवहार लाना ही गैर मार्ग पर लाना है, ये आपका ही काम है। गुरु महाराज फरमाते कि हे तातिया, यह बात देवताओं के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को समझाई। यूं पर चायर राम सु रावण मार्यो जोय, पार ब्रह्म को छोड़ लियो काल अगरोय, लियो काल अगरोय, राम पर बस हुआ भाई, माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े आई, सुखराम कह सुन तातिया, संत समाधि होय, यूं पर चायर राम सु रावण मार्यो जोय। इस तरह राम जी को समझा कर देखो, इस तरह राम जी को समझा कर देखो, रावण को मारा, रामचंद्र जी पर बस होकर पार ब्रह्म का ध्यान छोड़कर काल के फंदे में पड़ गए, माया ने मौका पाकर राम जी को बस में कर लिया। गुरु महाराज जी फरमाते कि हे तातिया, इस प्रकार संत माया के फंदे में पड़कर पूर्ण स्थिति न होने पर समाधि में पहुंचकर भी वापस आ जाते हैं। इति श्री तात्या को संवाद संपूर्ण। तारे गाते तीक सतगरु तारेगा, इन भाव सागर से माए सतगरु तारेगा, तारेगा ते तीक सतगरु तारेगा, मोय भरोसो बिड़द को हो, मोय भरोसो बिड़द को, सुन लीजो सब लो ये सतगरु शरणे नर आए करे, सतगरु शरणे नर आए करे, डूब्यो सुनियो नन को ये सतगरु तारेगा, तारेगा ते तीक सतगरु तारेगा, असंख्य युगा में अनंत साधु, असंख्य युगा में अनंत साधु, दे गया अणबेहा के सतगुरु के संग अवसर।
बेहाक सतगुरु तारेगा। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, सतगुरु के संग अवश्य तिरसी। भरत गीता साख सतगुरु तारेगा। भरत गीता साख सतगुरु तारेगा। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। इष्टों आगे पूछ के ता, इष्टों आगे पूछ के ता। जल आगे क्या आगे सतगुरु तारेगा। जल आगे क्या आगे सतगुरु तारेगा। यो नाम आगे कर्म हमारा, यो नाम आगे कर्म हमारा। जाए इसी विद भाग सतगुरु तारेगा। जाए इसी विद भाग सतगुरु तारेगा। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। ओ मन मेरो किरियो हो, ओ मन मेरो किरियो हो। नाव नौका हो ये सतगुरु तारेगा। नाव नौका हो ये सतगुरु रेगा। सतगुरु सुझ बण्या सारी, सतयुग सतगुरु सुझ बण्या सारी। पार कियो है मोह सतगुरु तारेगा। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। सरेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। सुर पीछ में दिस उग बेगे हो, सुर पीछ में दिस उग बे हो। गंग उलट बिर जाए सतगुरु तारेगा। गंग उलट बिर जाए सतगुरु तारेगा। तो ही सतगुरु तारसी हो, तो ही सतगुरु तारसी हो। मोय भरोसो माय सतगुरु तारेगा। मोय भरोसो माय सतगुरु तारेगा। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। जन सुख देव के सांभलो, जन सुख देव के सांभलो। सतगुरु शरणे आए सतगुरु तारेगा। सतगुरु शरणे आए सतगुरु तारेगा।